Hello everyone, welcome to the channel. As you know, we starting a series that is Commerce PYQ Master Series. Here we discussing PYQs which are asked in many years. So for today, we are discussing about the topic that is direct tax and indirect tax. Let's get started. Okay, here is your first question. A direct tax is a tax which is imposed on corporation only, individual and corporation, and none of these. So before answering this question, we have to study about what is a direct tax. A direct tax is a tax that is levied directly on the income or wealth of individual and corporation. The burden of tax cannot be shifted to someone else. जब हम बात डायरेक्ट टैक्स की कर रहे हैं तो ये जो डायरेक्ट टैक्स है वो कौन पे करता है? वो पे करता है जिसकी इंडिविजुअल इनकम हो, है ना। जैसे आप जो वीडियो देख रहे हो, आप कोई इनकम कमा रहे हो, आपकी अपनी खुद की इनकम है वो, या फिर कोई कॉरपोरेशन है, वो डायरेक्ट टैक्स पे करेगा। और जो इसका बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट नहीं होता, वो वही पर्सन पेमेंट करेगा टैक्स की जिस पर्सन की वो इनकम है। इसमें इंक्लूड है इनकम टैक्स, जो कि इनकम टैक्स हम पे करते हैं, इंडिविजुअल पे करता है जो भी उसकी अर्निंग हुई है, जो भी उसने इनकम कमाई है। कॉर्पोरेट टैक्स कौन देता है? कॉर्पोरेट टैक्स देता है कंपनी, जो उस कंपनी की अर्निंग हुई है उस पर जो जितना भी टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को देता है। देन आता है कैपिटल गेन। अगर कोई पर्सन उसने सेल ऑफ एसेट, अपनी जो भी संपत्तियां हैं उसकी सेल करी है, उसके थ्रू उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम कैपिटल गेन टैक्स में कंसिडर करते हैं। इट इज़ पेड बाय द इंडिविजुअल एंड अ फर्म ऑन अ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट। ये कौन कौन पे करता है? या तो कोई इंडिविजुअल पे करेगा, है ना, कोई पर्सन है उसका अपना बिजनेस है ना, वो रिटेल का रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, एसेट का बिजनेस कर रहा है, वो इसको पेमेंट करेगा। या फिर कोई फर्म है, उसने कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ है उसका, वो इसकी पेमेंट करेगा। ये जो स्टेट ड्यूटी एंड इनहेरिटेंस टैक्स है, ये इंडिया में तो एक्टिव नहीं है लेकिन मैनी कंट्री में एक्टिव है। जो आपके दादा, उनके दादा से चली आ रही है चीज़ें, उनकी कोई इनकम है, उस पे जो टैक्स है वो लगता है, लेकिन ये इंडिया में एक्टिव नहीं है, तो ये अभी ज़रूरी नहीं है हमें पढ़ना। तो मेजर जो डायरेक्ट टैक्स है वो कैसा टैक्स है? जो डायरेक्टली आप पे करते हो, आपकी सैलरी आ रही है, आप उसको डायरेक्ट पे कर रहे हो, उसका बर्डन आप पे है, किसी और पे उसका बर्डन नहीं है, आप खुद उसको पेमेंट करते हो, इसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल ओनली, कॉर्पोरेशन ओनली। इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन ये दोनों है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था अ डायरेक्ट टैक्स इज़ अ टैक्स, इट इज़ लिव्ड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेशन, और इसका बर्डन है वो किसी और पे शिफ्ट नहीं होता है। होप आपको ये समझ आया हो। अब टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स कितने तरह के हैं? इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पे करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कोई बिजनेस आपके दादा चला रहे हैं, फिर आपके पापा चला रहे हैं, फिर आप चला रहे हो, लेकिन जो अर्निंग है वो हेड के पास ही है, वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब सब काम कर रहे हैं मिलजुल के, लेकिन जो अर्निंग है वो किसी एक के पास है, वो भी इनकम टैक्स के अंडर आ रहा है। ठीक है, पार्टनरशिप है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो भी इनकम टैक्स के अंडर आते हैं। और इन सबको कौन सा टैक्स देना पड़ता है? डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है। दे हैव पेड टू डायरेक्ट टैक्स। देन आता है कॉर्पोरेट टैक्स, ये जो पेड किया जाता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज के द्वारा। या तो जो हमारे देश में कंपनी है वो पे कर रही है, या फिर फॉरेन कंपनी है वो पे कर रही है कॉर्पोरेट टैक्स। देन कैपिटल गेन टैक्स, वही जो भी हम सेल ऑफ एसेट से, प्रॉपर्टी से, शेयर से, गोल्ड से पैसा अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो भी डायरेक्ट टैक्स के अंडर आते हैं। देन है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है सिक्योरिटीज़, उनकी ट्रांजैक्शन से, उनकी बाइंग एंड सेलिंग से आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी हम डायरेक्ट टैक्स के अंडर कंसिडर करते हैं। देन आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो पहले होता था। डिविडेंड क्या है? जो कंपनी के शेयर होल्डर है, कंपनी पे जिन्होंने पैसा लगाया है, शेयर होल्डर है, उनको कंपनी एक तरह से डिविडेंड देती है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दे देती है। ठीक है, उसको हम एज सिंपल लैंग्वेज में हम डिविडेंड बोलते हैं। तो अर्लियर जो था वो कंपनी खुद ही पहले डिस्ट्रीब्यूट करती थी डिविडेंड, और टैक्स भी काट देती थी। बट अब क्या है, जिस पर्सन को वो डिविडेंड दिया जा रहा है, उस इंडिविजुअल पर्सन को, वो ही डायरेक्टली टैक्स पे करेगा। जिस शेयर होल्डर को वो डिविडेंड मिल रहा है वो डायरेक्टली पेमेंट करेगा उस टैक्स की। देन आता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स।
कुछ कंपनियां क्या करती है, वो प्रॉफिट तो अर्न करती है लेकिन कुछ टैक्स की डिडक्शन एग्जम्पशंस लेकर अपने इनकम टैक्स को ज़ीरो बता देती है कि हमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। लेकिन जब कंपनी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो कंपनी है वो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इतना परसेंट वो देगी ही, इसका कुछ अमाउंट है आई थिंक 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट जो किसी कंपनी को देना ही पड़ेगा जब वो किसी कंपनी को रन कर रहा है। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भी एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है जो पे करना पड़ेगा उस इंडिविजुअल को या फिर उस कंपनी को जिसकी वो कंपनी है। तो ये टाइप्स ऑफ टैक्स है जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इसके पार्ट है। अब आता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट इज़ नॉट पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज़ इम्पोज्ड। ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हैं। इंस्टेंट इट इज़ कलेक्टेड बाय इंटरमेडिटरीज लाइक सेलर, सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम द कंज्यूमर एंड देन डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट। अब देखो कोई बिजनेस रन कर रहा है, ठीक है, वो सामान बेच रहा है, उस सामान को हम खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी पेमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अर्निंग नहीं थी, वो उस पर्सन की अर्निंग थी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन टैक्स का जो बर्डन है वो किस पे शिफ्ट होता है, कंज्यूमर पे, जो उन चीज़ों को खरीद रहा है, ठीक है। इसको कलेक्ट कौन करेगा, जो भी सामान बेच रहा है ना, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कलेक्ट करके उसके बाद वो गवर्नमेंट को देता है। जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर सेलर टू फाइनल कंज्यूमर। जो आम जनता जो उस सामान को खरीद रही है वो पेमेंट करेगी उस सेल्समैन को जहाँ से हम सामान खरीद रहे हैं, और वो सेल्समैन फिर जाके गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट होते जाता है। फाइनल कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम कर रहा है वो उसको इनडायरेक्टली पे करता है। एग्जांपल्स क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में। इसमें क्या आता है, सेंटर जब टैक्स लगाती है, जब स्टेट टैक्स लगाती है या फिर इंटरस्टेट जब सप्लाई हो रही है तब IGST लगता है। जब सेंटर टैक्स कलेक्ट करती है तो CGST होता है, सेंटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब स्टेट टैक्स लगाती है या कलेक्ट करती है तो उसको SGST बोलते हैं, और जब इंटरस्टेट दो स्टेट के बीच में आपस में सप्लाई हो रही है तो उनको IGST बोलते हैं। देन आता है कस्टम ड्यूटी, लिव्ड ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। आयात और निर्यात के टाइम जो ड्यूटी लगती है उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। जब हम एक देश से दूसरे देश में सामान भिजवाते हैं या मंगवाते हैं उस टाइम पे जो ड्यूटी लगती है उनको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, और ये सभी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स के अंडर आती है। इसमें जो मर्ज किया है दैट इज़ वैल्यू एडिड टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स इसमें मर्ज किया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसमें मर्ज किया है, सेल्स टैक्स इसमें मर्ज किया है। ये मेजर चीज़ें हैं जो GST में मर्ज हो गई है। पहले ये अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, अब GST में ही इसको सब मर्ज कर दिया गया है। सो डायरेक्ट टैक्स क्या है, पेड बाय यू डायरेक्टली ऑन योर इनकम दैट इज इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स पेड व्हेन यू स्पेंड मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज फॉर एग्जांपल GST। द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट इज़ नॉट, एक गवर्नमेंट का मेजर सोर्स क्या नहीं है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना, इनकम टैक्स लगाना, वेल्थ टैक्स लगाना या प्रॉफिट कमाना। मतलब आप ये कॉमन सेंस सा क्वेश्चन है जिसमें कि जो मेजर सोर्स है गवर्नमेंट का वो क्या नहीं होना चाहिए, तो प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें तो है, इन सब चीज़ों के लिए तो वो कर ही रहे हैं, है ना, इन सब चीज़ों के लिए तो टैक्स तो लग ही रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को प्रॉफिट करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे ही भले के लिए है, टैक्स लगा रही है तो कहीं ना कहीं हमें ही सब्सिडीज़ दे रही है, बहुत सारी चीज़ें जो इससे रिलेटेड चलती है वो सभी चीज़। तो प्रॉफिट इसका एज सोल मोटिव नहीं होना चाहिए। So that's all for today. I hope you like the lecture. Thank you.